वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। जियो अभी भी बर्फीले मौसम में उसी यार्ड में होती है और वे अपने और कैंग का टाइम याद कर रही होती है और उसे याद करके खुश भी हो रही होती है। और बर्फ़ में वे सेकंड लिखती है, जो हमेशा सेकंड ऑप्शन वे चूज़ करती है। पर तभी वे बेहोश हो जाती है। पर जब तक के लिए वहाँ पर कैंग आ चुके होते हैं और वे उसे वहाँ से उठाकर लेकर चले जाते हैं। और तभी प्रिंसेस भी अपने रूम से बाहर आती हैं और वे एक बात समझ चुकी होती हैं कि अब कैंग उनका कभी नहीं हो सकता है। और जियो और कैंग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये भी समझ चुकी होती हैं, पर वे एक दूसरे को अभी तक बताए नहीं हैं। और अगली सुबह जब जियो उठती है तब वे फूगी को देखकर बहुत खुश होती है। पर जियो को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा होता है कि फूगी उसके सामने है। पर जब उसे बिलीव होता है तब वे बहुत खुश होती है। फूगी कहते हैं, चीफ कभी भी हम लोग को इस हाल में छोड़ ही नहीं सकते हैं। वे देखिए, आखिरकार वे हम लोग को लास्ट में बचा ही लिए। पर तभी कैंग भी उनके पास आते हैं। तब फूगी जियो से कहते हैं कि तुमको पता है, तुमको चीफ पूरा रात तुम्हारी ध्यान रख रहे थे और तुम्हारी ख्याल रख रहे थे। अब तो तुमको उनको थैंक यू बोलना चाहिए। पर जियो पूछती है, उसने कैसे मेरा ध्यान रखा है। फूगी कहते हैं, थोड़ा पॉज लेकर, जैसे एक डॉक्टर रखते हैं। फिर जियो उनको मारने लगती है। और तभी कैंग के पास एक सेवक आते हैं उन्हें बुलाने के लिए कि राजा ने उन्हें बुलाया है। पर राजा ने ये भी कहा है कि जियो को भी आप साथ में लेके आने के लिए। और महल में राजा जियो और कैंग से पूछते हैं कि तुम दोनों का क्या एक दूसरे के साथ रिलेशन है। फिर कैंग एक पास्ट का स्क्रीन याद करते हैं कि जहाँ राजा कैंग से बोल रहे होते हैं कि रियल प्रिंसेस सुई को खोजना होगा ड्यूक ऑफ डिफेंसर के खोजने से पहले। यही एक रास्ता है जिससे हम लोग उससे जीत सकते हैं। और अब प्रेजेंट में कैंग राजा को बता रहे होते हैं कि जियो एक अनाथ है और वे उसे अपने साथ इसलिए रखे हैं क्योंकि उसने उसकी एक बार जान बचाई होती है। इसलिए ग्रेटफुलनेस के चलते वे अपने साथ उसको रखे हुए हैं। पर जियो अपने मन में कहती है, बस जान बचाने के लिए। झूठा कहीं का, कितना झूठ बोलता है, बस मुझे कैद करके रखा हुआ है अपने पास। राजा कहते हैं, ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए तो बहुत सारे और भी रास्ते हैं। तुमको इसको घर पर रखने की क्या ही जरूरत है, और भी रास्ते हैं। तुम उस तरह से उसको अपना ग्रैटिट्यूड दिखा सकते थे। कहीं चीफ तुम जियो को लाइक तो नहीं करते हो ना। पर कैंग ना तुरंत बोल देते हैं और आगे कहते हैं, मैं क्यों इसे लाइक करूँगा भला, क्योंकि ऐसे भी मैं अवॉइड करता हूँ ये सब चीज़ से। और इसको तो इसलिए मैं अपने साथ रखा हूँ कि लोगों को कोई गलत फहमी ना हो, और दूसरी बात कि मुझसे कोई लगे ना, मेरे पास कोई चिपके ना, और मैं हमेशा आराम से रह सकूं। मुझे कोई लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब राजा कहते हैं, तब तो मिस जियो को मेरे साथ रहने दो तुम, अगर तुमको पसंद नहीं है ये तो। पर कैंग इसके लिए राजा को मना कर देते हैं क्योंकि एक कॉमन पर्सन राजा के साथ नहीं रह सकता है और जियो पैलेस का रूल भी नहीं जानती है। तब राजा कहते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम मैं जिस जगह पर हूँ इतना तो वहाँ पर ये फैसला ले सकता हूँ ना कि मैं किसके साथ रहना चाहता हूँ, किसके साथ नहीं। और मैं यहाँ सभी को बोल दूंगा कि जिस दिन ये यार्ड में नील डाउन होकर थी, वे बर्फीले मौसम में, वे मेरी गलती की वजह से थी और इसलिए मैं अपनी गलती सुधारने के लिए इसे अपने साथ रखूंगा। और फिर राजा जियो का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। पर कैंग को ये सब देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता, अच्छा नहीं लग रहा होता है उनको। और इधर प्रिंसेस सुई के पास जनरल हु मिलने आते हैं और वे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। जनरल हु प्रिंसेस से पूछते हैं कि वे बिना बताए उस जियो को क्यों जाने दी।
तब प्रिंसेस कहती हैं, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं जिसे आज़ाद करना चाहती हूँ, मैं जिसे सज़ा देना चाहती हूँ, ये मेरा काम है, मैं खुद कर लूँगी। तुमसे पूछने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और तुम उस जगह पर नहीं हो जहाँ तुम मुझे बताओगे कि क्या करना है क्या नहीं। पर जनरल हू कहते हैं, तुमको क्या पता है कि कैंग ने मेरे खिलाफ बहुत सारे एविडेंस इकट्ठा कर लिए हैं। प्रिंसेस कहती हैं, तो ये तो तुम्हारी गलती है ना कि तुम बेवकूफ़ हो, और मैं तो ये जानती थी कि तुम लालची हो, पर ये नहीं जानती थी कि तुम इतने बेवकूफ़ हो कि अपने खिलाफ दूसरों को एविडेंस इकट्ठा करने दे रहे हो, और ये सब तुम्हारी गलती है। दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है कैंग पर। जनरल हू कहते हैं, और तुम्हारा क्या, तुम क्या हो जो एक बस डूक ऑफ डिफेंसर की तरफ से एक सब्स्टिट्यूट हो, बस और कुछ नहीं। पर उससे पहले ही प्रिंसेस जनरल को एक चाटा मार देती है। तो प्रिंसेस कहती है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं बस एक सब्स्टिट्यूट हूँ, क्योंकि मेरे फादर ने इतना सब कुछ बस इसलिए किया कि ताकि मैं यहाँ की रानी बन सकूँ। पर उनको नहीं पता है कि कैंग ने पहले ही राजा के पास एक लड़की को भेज दिया है। और तुमको पता है वे लड़की कौन है? जो जियो के साथ वे जो लड़का बन के रह रही थी, वही जिसका नाम जियो। वे लड़की है, लड़की, लड़का नहीं। और ये सुन के तो जनरल हू का चेहरे से रंग ही उड़ जाता है और प्रिंसेस पागल की तरह हंस रही होती हैं। और इधर राजा और कैंग बात कर रहे होते हैं कि कैंग राजा से कहते हैं कि जियो वो आपके लिए अभी सही नहीं है, वे आपके लिए बस प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और वे आपके लिए गुड कंपेंसेशन नहीं है। राजा कहते हैं, तुम उसकी चिंता कर रहे हो या मेरी चिंता कर रहे हो, बताओ तो पहले। कैंग कहते हैं, आप मजाक कर रहे हैं ना, और कैसे एक मामूली लड़की आपका अटेंशन कैच कर सकती है? वे सिर्फ एक मामूली लड़की है। राजा कहते हैं, क्या सही में वे बस एक मामूली लड़की है जो तुमको उसे जज करने रहे हो? पहले तुमको तो उसको देखना चाहिए वे अब कैसे लगती है। और तभी राजा ताली मार के अंदर जियो को भेजने का ऑर्डर देते हैं। और जब जियो अंदर आती है तब तो कैंग उसे देखते रहते हैं, क्योंकि जियो एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस में, एक सुंदर सी गेटअप में दिख रही होती है, जिसे देखकर कैंग तो पूरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि जियो सही में अभी बहुत सुंदर लग रही होती है, जैसे कोई रानी हो। और कैंग का तो नज़र जियो पर से हट ही नहीं रहा होता है। फिर राजा पूछते हैं, देखो क्या ये सुंदर नहीं लग रही है क्या? पर कैंग बोलते हैं, नहीं ये बस साधारण लग रही है। और जियो सुन के ये मन में सोच रही होती है, कभी तो तारीफ कर दिया करो, ओ कितना घमंडी इंसान है ये, इसीलिए ये बहुत साल से सिंगल है, इसी कारण से इसका टेस्ट ही बेकार हो गया है। फिर राजा कहते हैं, अगर तुमको पसंद नहीं है तो मैं इसे रख लेता हूँ। कैंग बोलते हैं, नहीं राजा, एक साधारण सी लड़की आपके साथ नहीं रह सकती है और ये आपकी वाइफ कभी भी नहीं बन सकती है। राजा कहते हैं, ये मैं डिसाइड करूँगा। तभी वहाँ जनरल हू भी आ जाते हैं, पर कैंग जियो को अपनी तरफ पीछे कर लेते हैं। जनरल हू राजा से कहते हैं, मैंने सुना है कि आपने प्रिंसेस सुई को अपनी रानी बनाने से मना कर दिया है, और वे भी किसी एक लड़की के चलते, कोई एरी-गरी लड़की के चलते। राजा कहते हैं, क्या ये सब आपको प्रिंसेस सुई ने बताया है? जनरल हू कहते हैं, राजा आप अभी एक यंग राजा हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो आप इसीलिए एक ब्यूटी के पीछे भाग रहे हैं, नहीं तो मैं उस लड़की को मार दूंगा अगर आपने अपना फैसला नहीं बदला तो, और ये सब बस मैं अपने मालिक के लिए ही करूँगा। तब कैंग कहते हैं, जनरल हू मुझे लगता है इस बार आपने लाइन क्रॉस कर दी है, आपको लगता नहीं पता है कि आप किसके सामने खड़े होके ऐसे बातें कर रहे हैं। राजा इस देश के राजा हैं और हम लोग इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और आप इनके सामने ही ये सब बोल रहे हैं, और ये राजा का लाइफ है, आप इसमें इंटरफेयर कैसे कर सकते हैं? वे जिससे चाहे वो उसे अपनी रानी बना सकते हैं, और प्रिंसेस सुई अभी तक रानी नहीं बनी है यहाँ की,
पर जनरल हू जियो को देख रहे होते हैं और यही सोचते हैं कि जियो का लुक बिल्कुल ही लेट एम्पेरस की तरह है, यानी लेट जो पहले की रानी थी, मतलब पहले वाली रानी थी, उनकी तरह उनका चेहरा मिलता जुलता है। फिर जनरल हू जियो के बारे में पूछते हैं, पर कैंग उन्हें कुछ भी नहीं बताते हैं उसके बारे में। थैंक यू दोस्तों, ये एपिसोड यहाँ तक ही एंड होता है। अगले पार्ट के लिए वेट करें। थैंक यू, वे जल्दी आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और लास्ट में आपको एक प्लेलिस्ट, इसका फुल प्लेलिस्ट इस ड्रामा का दिखेगा, जिस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको नहीं दिखेगा तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में इसको देख सकते हैं, जहाँ हर एपिसोड का वीडियो बना हुआ है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।